वेलकम बैक टू एनकेएस क्लासेस। गाइज आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 नोइंग अवर नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जा कर के सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, मेडिसिन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो इसका मतलब क्या है, देखो मेडिसिन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्सेस, तो मेडिसिन जो है बॉक्सेस में रखी हुई हैं और हर बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है 4 kg 500 grams। ठीक है, अब हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब देखो इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन को एक जगह है जहाँ पर कि ये मेडिसिन के बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेडिसिन के बॉक्सेस रखे हुए हैं और भी बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब इन सारे बॉक्सेस को हमें एक वैन में क्या करना है, रखना है। ठीक है, वैन। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बॉक्सेस, ऐसा हो सकता है ना कि बहुत ही सारे बॉक्सेस रखे हों गोडाउन में। अब उस गोडाउन के सारे बॉक्सेस तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही वैन में एक ही बार में रख दें आप, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। वैन की भी कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी होगी ना, कि कुछ ना कुछ एक वजन वो सह पाए। तो इन्होंने बताया कि इस हर मेडिसिन बॉक्स का तो वेट इन्होंने दे दिया हमारे लिए 4 kg 500 grams। ठीक है, और इस वैन की जो कैपेसिटी है वो दे दी इन्होंने 800 kg। ठीक है, अब ये एक बॉक्स उठा करके हम इसमें रख देंगे, फिर दूसरा बॉक्स उठा करके इसमें रख देंगे, तीसरा रख देंगे, है ना। तो एक टाइम के बाद और हम इसमें वेट नहीं रख सकते और या फिर और हम उसमें बॉक्स प्लेस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में बस हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने बॉक्सेस हम यहाँ से उठा करके इस वैन में रख देंगे, या फिर इस वैन में कितने सारे बॉक्सेस हम रख सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा करना है हमारे लिए, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस कर सकते हैं इस वैन में। ठीक है, अब उससे पहले एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास डिवाइड करने से पहले कि यहाँ पे बॉक्स का जो वेट है वो kg ग्राम्स में है। ठीक है, और जो वैन का जो कैपेसिटी है वो भी कितनी दी है 800 kg, तो यूनिट यहाँ पे ग्राम्स आ गई। तो जब भी ऐसा गाइस होता है मैथ्स में तो हमें हमेशा सेम यूनिट में कन्वर्ट पहले करना पड़ता है, उसके बाद क्या करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, याद रखना हमेशा। तो देखो पहले तो हम लिख देते हैं क्या कि वेट ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है 4 kg 500 grams। तो देखो ये kg में भी है और ग्राम्स में भी है, तो हम इसको क्या करते हैं, पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि 4 kg में कितने ग्राम्स हो गए। ध्यान रखना kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो ये kg किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में, और ये 500 ग्राम तो हमारा ऑलरेडी था ही, तो हमने वो वैसा का वैसा लिख दिया, लेकिन वो प्लस में लिखेंगे हम। ठीक है, अब चलो 4 × 1000 हो जाएगा 4000 ग्राम्स और ये हो जाएगा हमारा 500 ग्राम्स। ठीक है, और अब देखो दोनों ग्राम्स में हो गए तो अब इनको हम प्लस कर सकते हैं, तो 4000 + 500 तो 4500 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने एक बॉक्स का कर दिया वेट कन्वर्ट ग्राम्स में। अब हम लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ वैन। ठीक है, तो वैन की क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ वैन, तो ये थी हमारी कितनी 800 kg, तो 800 kg हमने लिख दिया। अब देखो ये भी kg में, तो इसको भी हमें किस में ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ kg को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो चांस है या फिर दो रास्ते हैं आपके पास कि या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डायरेक्ट कर लो। तो देखो 8 1 जा 8 हो गया, और फिर ऐसे हम डायरेक्ट जीरो काउंट कर लेते हैं, तो इसके 2 जीरो और इसके 3 जीरो, तो 2 + 3 हो गया 5 जीरो। सो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा क्या कैपेसिटी ऑफ वैन कन्वर्ट हो गई हम ग्राम्स में। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, हम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे डिवाइड, किस किस को डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज़ है ना, डिवाइडेड बाय 4500। अब अगेन यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ गई डिवाइड करने में, तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 4 5 0 0। अब देखो क्या करना रहता है कि यहाँ पे देखो डिवाइड अगर आप पे बन जाता है तो आप स्किप कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लूँगा 8000, ठीक है। अब 4500 बन जा 4500 होगा, और मुझे पता है 45 का दुगना 90 होता है, ठीक है। तो 4500 टू जा कितना हो जाएगा 9000, जो कि 8000 से क्या हो जाएगा बड़ा, इसलिए मुझे इसमें 1 जा लेना पड़ेगा। आप अपने तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं इसको डिवाइड। तो 4500 माइनस करेंगे, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 10 हो जाएगा, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3। नाउ ये अब हम 0 कहाँ नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए गाइस इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब इसको मैं करता हूँ सीधा, पहले 4500 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मुझे थोड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो 4500 इंटू 5, तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22, तो ये 22,500 आया, लेकिन यहाँ तो 35,000 था, तो ये छोटी वैल्यू है। अब मैं इसको करके देखता हूँ, एक काम करता हूँ 7 से 7 0 0, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31। अब देखो 31500, 31,500 और ये 35,000, तो लगभग मेरा आ रहा है आंसर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 8 से करके देखता हूँ, हो सकता है मेरा और पास में आ सकता है आंसर। तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 + 4 36। अब ये तो मेरा आ गया 36,000, जो कि 35,000 से बड़ा है, तो 8 से तो हम नहीं लेंगे, हमें कम चाहिए रहता है, तो हम क्या लेंगे 7 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर 7, और ये आया था हमारा कितना 31,500। इसको हम माइनस कर देते हैं, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, ये तो बन जाएगा हमारा 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 0 एक और बचा था, तो ये हम फिर से नीचे उतार देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी देखो, ये 35,000 पहले भी था, 35,000 बाद में भी है, तो फिर से हम क्या ही लेंगे 7 ही लेंगे। तो फिर से हम क्या लिख देंगे 31500, क्योंकि सेम वैल्यू आई थी ना। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये कुछ नहीं बचेगा। अब देखो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब ये रिमाइंडर छोटा हो जाए, तो हमें क्या करना रहता है, वहीं पे उसको छोड़ देना पड़ता है। नहीं तो इसको हम पॉइंट लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 177 बॉक्सेस हम क्या कर सकते हैं, उस वैन में प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे हम, 177 boxes can be placed in a van, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 11th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 11th और 12th। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है वीडियो को। ओके गाइस, बाय।